मुझे अरविंद राय सर की वो लाइन आज भी याद है कि मुझे दिक्कत नहीं कि अगर तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे दिक्कत तब होगी कि मेरी क्लास अटेंड करने के बाद भी तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस। Today we will discuss about the project मैनेजमेंट। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? क्या होता है प्रोजेक्ट? अरे नाम सुना होगा यार, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। क्या है एक्चुअली प्रोजेक्ट? डेफिनेशन क्या होगा? हाउ डू यू डिफाइन इट? हाँ, प्रोजेक्ट इज अ टास्क। ठीक बात है, प्रोजेक्ट जो है वो एक टास्क है। प्रोजेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ activities in a predefined sequence। प्रोजेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज है और ये एक्टिविटीज को एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस में अपने को कंप्लीट करना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं कि मेरे को एक घर बनाना है, राइट। सो प्रोजेक्ट हमने कंसीडर कर लिया फॉर एन एग्जांपल मेकिंग अ होम या हाउस। मेकिंग अ हाउस, एक घर बनाना है मेरे को, मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया। तो अभी इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें एक्टिविटीज़ क्या करनी पड़ेंगी मेरे को, क्या क्या चीज़ें मेरे को करनी पड़ेंगी हाउस को कंप्लीट करने के लिए। तो कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। से मेरे को फाउंडेशन डालना पड़ेगा, वॉल इरेक्ट करना पड़ेगा, से सीलिंग डालनी पड़ेगी, कॉलम्स इरेक्ट करने पड़ेंगे, देन से और क्या, ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया अपना। अब वॉल को प्लास्टर करना पड़ेगा, देन इलेक्ट्रिकल वर्क करवाना पड़ेगा, और एक और एक्टिविटी मैं लिख लेता हूँ, से प्लम्बिंग वर्क करवाना पड़ेगा। तो ये अभी मैंने टोटल 7 एक्टिविटीज लिखी हैं, और इन एक्टिविटीज के कंप्लीट होने के बाद आई कैन अज्यूम कि मेरा घर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये मैंने 7 एक्टिविटीज कंसीडर करी हैं। ये 7 एक्टिविटीज के कंप्लीट होने पे आई कैन कंसीडर कि माय हाउस विल बी कंप्लीटेड। करेक्ट है? तो आवश्यक ये है कि ये 7 एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर? और 7 एक्टिविटी को अपन एक साथ शुरू कर सकते हैं, है ना? क्या विश्वांग? अभी सारी ला रहे हैं, सातों कर देते हैं, मतलब फाउंडेशन भी डालो और यहाँ पे प्लास्टर भी करना शुरू कर दो। होगा क्या? नहीं होगा। कुछ एक्टिविटीज को हो सकता है कि हम साइमल्टेनियसली कर सकें, लेकिन कुछ एक्टिविटी को शुरू होने के लिए मेरी प्रीवियस एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए। करेक्ट है? अब जैसे प्लास्टर करना है तो ऑब्वियसली मेरे पास पहले वॉल होनी चाहिए, और वॉल अगर मेरे को खड़ी करनी है तो पहले मेरा फाउंडेशन और कॉलम जो है वो इरेक्ट होने चाहिए।
करेक्ट है। तो कुछ एक्टिविटीज को तो मैं साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन कुछ एक्टिविटीज तभी स्टार्ट होंगी जब सर्टेन एक्टिविटीज जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होंगी। इज दैट क्लियर? तो अभी ये प्रोजेक्ट तो मेरे दिमाग में आ गया। अब इस प्रोजेक्ट के लिए अगला काम मेरे को क्या करना है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है ना, तो पहला काम जो होता है वो होता है कि आप उस प्रॉब्लम को मॉडल कर लो, उसका एक मॉडल बनाओ। तो प्रोजेक्ट को मॉडल करने के लिए जो प्रोजेक्ट का मॉडल होता है, उस मॉडल को हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क। तो यहां पे मेरे को मेरे प्रोजेक्ट का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज अ लॉजिकल network is a logical, graphical representation of all the activities चलो अब मैं अपने प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ। अब मेरे को मेरे प्रोजेक्ट की ये 7 एक्टिविटीज जो हैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है मतलब कि जिस दिन मैंने भूमि पूजन किया उस दिन से मैं कौन सी एक्टिविटी शुरू कर सकता हूँ। भूमि पूजन, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इवेंट। तो भूमि पूजन जो है वो मेरा स्टार्टिंग इवेंट हो गया। अब जिस दिन स्टार्टिंग इवेंट होगा उस दिन से मैं कौन कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हूँ। जिस दिन मेरा भूमि पूजन हुआ, यानी कि जिस दिन मेरा स्टार्टिंग इवेंट हुआ, इवेंट 1, उस दिन से मैं अपनी एक्टिविटी 1 जो है फाउंडेशन, वो स्टार्ट कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? अब से आफ्टर 15 डेज, या 15 डेज तो कम हो जाएगा, से आफ्टर 30 डेज मेरा फाउंडेशन बिल्ट हो गया। मेरे को मालूम है कि फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए 30 दिन लगेंगे। 30 दिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। 30 दिन के बाद मेरा फाउंडेशन बिल्ट हो गया। इज दैट क्लियर? अब एक एक्टिविटी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और क्या एक्टिविटी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ? अब इसके बाद कुछ कर सकता हूँ मैं स्टार्ट। अब इसके बाद जो है वो मैं एक्टिविटी 4 को स्टार्ट कर दूंगा। एक्टिविटी 4, और से कॉलम बिल्ड करने के लिए इट रिक्वायर्स 20 डेज। इज दैट क्लियर? कॉलम बिल्ड हो गया। कॉलम और बीम साइमल्टेनियसली हमने बिल्ड कर लिया। कॉलम बीम इसको लिख लेते हैं हम, बीम्स। तो एक्टिविटी 4 मेरी कंप्लीट हो गई। एक्टिविटी 4 कंप्लीट होने के बाद व्हाट आई कैन डू, वॉल, ये वॉल हो गया मेरा एक्टिविटी 2। ठीक है। वॉल के बाद, चलिए वॉल के बाद हमने कर लिया सीलिंग। सीलिंग है हमारा एक्टिविटी 3। वॉल के बाद हमने कर लिया सीलिंग। ठीक है। चलिए देन वैसे प्लास्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और प्लास्टर, ये एक्चुअली हम साइमल्टेनियसली, सिंपली हमको एक्टिविटीज यहाँ से लेट्स सी कि मैंने प्लास्टर भी स्टार्ट कर सकता हूँ मैं साइमल्टेनियसली। प्लास्टर भी स्टार्ट कर सकता हूँ और इलेक्ट्रिकल वर्क भी मैं साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये पॉइंट पे मैं 2 साइमल्टेनियसली एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? और
इवन दो कि मैं यहाँ पे प्लम्बिंग जो है उसको भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकता हूँ। और ये तीनों एक्टिविटी के खत्म होने पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों एक्टिविटी के खत्म होने पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे हम एक चीज को यूज करते हैं, जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हम एक नॉर्मली एक रूल को फॉलो करते हैं, नो टू और मोर एक्टिविटीज should start and at the same node, या event. If such condition arises and dummy activity is used to complete the network, तो यहाँ पे ये मेरा इवेंट 2, 3, 4, 5, इवेंट 5 पे मैंने 3 एक्टिविटी शुरू करी है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग और प्लास्टर। एक्टिविटी 1, 2, 3, 5, 6 और 7। करेक्ट है? इन तीनों एक्टिविटी के खत्म हो जाने के बाद मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिविटी 5 के बाद मेरे को कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करनी है। एक्टिविटी 6 हो गया तो उसके बाद मेरे को कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करनी है। 7 के बाद मेरे को कोई और एक्टिविटी नहीं करनी है। हाँ, 5, 6 और 7 से पहले मेरी एक्टिविटी 1, 4, 2 और 3 जो है वो खत्म होनी चाहिए थी। इज दैट क्लियर? अब एक्टिविटी 5 के खत्म हो जाने पे मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। 5 खत्म हो गया तो मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ऐसा मैं मान लिया। ठीक है, हो गया खत्म प्रोजेक्ट? नहीं हुआ। उसके लिए 5, 6 और 7 ये तीनों खत्म होनी चाहिए। करेक्ट है? तो ये तीनों एक्टिविटी जो है वो इवेंट 5 से शुरू हो रही है और फाइनल इवेंट यानी कि फाइनल इवेंट के दिन ये सारी एक्टिविटी खत्म हो जानी चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, ये 5, 6 और 7 तीनों एक्टिविटी के लिए सेम इवेंट आ रहा है जहां से स्टार्ट हो रही है और सेम इवेंट आ रहा है जहां पे कि ये एंड हो रही है। लेकिन हम ये प्रैक्टिस में लाते हैं कि कोई भी 2 एक्टिविटी सेम इवेंट से स्टार्ट और एंड नहीं होनी चाहिए। किसी भी इवेंट से एक से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, किसी भी इवेंट पे एक से ज्यादा एक्टिविटी आके एंड हो सकती है, लेकिन किसी 2 एक्टिविटी का सेम स्टार्टिंग और सेम एंडिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? एक इवेंट से एक से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा। एक इवेंट से एक से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। करेक्ट है? एक इवेंट पे आके एक से ज्यादा एक्टिविटी एंड हो सकती है, लेकिन किसी एक्टिविटी का सेम स्टार्टिंग और सेम एंडिंग इवेंट 2 एक्टिविटी का नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे को 5, 6 और 7 तीनों को मेरे को अपने क्लोजिंग इवेंट पे ऐड करना है। ये मैं इसका अपना फाइनल इवेंट मान लेता हूँ F। करेक्ट है? अब मैं ये 5, 6 और 7 को डायरेक्टली F पे ले जाके नहीं ऐड करूंगा। डायरेक्टली मैं F पे ले जाके ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि इस कंडीशन में 5, 6 और 7 का सेम स्टार्टिंग और एंडिंग इवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डमी एक्टिविटी का। ये मेरा फाइनल है, तो ये 5 को मैं ले जाके पहले यहाँ पे एक डमी इवेंट ले लेता हूँ 6, सॉरी एक इवेंट ले लिया मैंने 6 और यहाँ से मैं एक डमी एक्टिविटी। ये डमी एक्टिविटी क्या है?
सिर्फ नेटवर्क को लॉजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है। एक्चुअली ऐसी कोई एक्टिविटी है नहीं, तो यहाँ पे मेरा कोई रिसोर्स या टाइम कंज्यूम होने वाला नहीं है। तो एक और डमी एक्टिविटी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और ये मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। करेक्ट। चलिए मैं मान लेता हूँ एक्टिविटी 2 को कंप्लीट होने के लिए 15 दिन चाहिए, एक्टिविटी 3 को कंप्लीट होने के लिए से 12 दिन चाहिए, एक्टिविटी 5 के लिए 10 डेज, एक्टिविटी 6 के लिए 20 डेज और एक्टिविटी 7 के लिए 15 डेज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फाउंडेशन के लिए हमने 30 डे लिखा है और वॉल इरेक्शन जो था वो हमारा एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 के लिए हमने लिया है 15 डेज। फाइव के लिए हमने लिया है 10 डेज। टेन डेज 6 और 7 के लिए लिया है 20 और 15 डेज। अगर मैं यहाँ पे सारी एक्टिविटीज के डेज को सम करूं तो मेरे को आ रहा है 30 प्लस 15 45 प्लस 15 60 60 प्लस 20 80 80 प्लस 10 90 90 प्लस 20 110 110 और 15। तो टोटल एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन आ रहा है वो 125 डेज आ रहा है। करेक्ट है। मेरे को घर बनाने में 125 दिन लगेंगे। मेरे को घर बनाने में 125 दिन लगेंगे नहीं। चलिए यहाँ से अगर मैं सारी एक्टिविटी का सम कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को घर कंप्लीट करने में 125 दिन लगेंगे। लेकिन अगर मैं ये नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन देखता हूँ तो आई विल कम टू नो कि मैं अपने घर को बना सकता हूँ 30 20 50 बताइए आप कितने दिन बना सकते हैं? 50 50 80 बताइए कितने दिन में आप अपने घर को कंप्लीट कर सकते हैं? 100 डेज में। कैसे भैया? डेज में मैं सही जवाब है। इस घर को कंप्लीट करने के लिए मेरे को 125 दिन नहीं लगेगा। 100 दिन में हम इस घर को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे निकाले हमने घर को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसके लिए ये इनिशियल इवेंट 1 था और फाइनल इवेंट F था। करेक्ट है। 1 और F के बीच से जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसको आप सेलेक्ट कर लो। कौन सी पाथ लॉन्गेस्ट है? 1 2 3 4 5 एंड F है ना, एंड F। तो यहाँ पे टोटल कितने पाथ बन रहे हैं? एक पाथ बन रहा है 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 एंड देन F। दूसरा पाथ बन रहा है 1 2 3 4 5 देन 7 एंड देन F। और एक पाथ बन रहा है 1 2 3 4 5 एंड F। स्टार्टिंग और फाइनल इवेंट के बीच में हमारे पास में 3 पाथ बन रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये 3 पाथ जब कंप्लीट होंगे तब तक मेरी सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब इसमें जो पहला पाथ आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और F। ये हो गया
80 80 और 6 और F, इसका ड्यूरेशन आ रहा है 85 डेज। दूसरा पाथ जो आ रहा है इसका ड्यूरेशन आ रहा है 95 डेज, और तीसरा पाथ जो आ रहा है उसका ड्यूरेशन आ रहा है 100 डेज। ठीक है। अब अगर मैं पाथ 1 को लेके चल रहा हूं, तो मैं 1 से F तक पहुंच जा रहा हूं, तो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन तो मेरे को 85 मिल रहा है। पाथ 1 को हम यूज करें अगर 1 2 3 4 5 6 और F, तो मैं तो 85 डेज में इनिशियल और फाइनल इवेंट के बीच में पहुंच जा रहा हूं। तो मिनिमम टाइम जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का वो 85 दिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया 85 दिन में मेरी सारी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होंगी। 85 दिन में मैं एक्टिविटी 5 तक कंप्लीट कर पाऊंगा, लेकिन 6 और 7 मेरी कंप्लीट नहीं हुई होगी। करेक्ट है? तो आपको अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का मिनिमम ड्यूरेशन निकालना है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन का मिनिमम ड्यूरेशन निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट पाथ। हाँ बोलो। शॉर्टेस्ट निकालोगे तुम बताओ क्या करोगे? लॉन्गेस्ट पाथ निकालूंगा मैं कह रहा हूं, तुम कह रहे हो शॉर्टेस्ट निकालूंगा। क्या कह रहे हो तुम? शॉर्टेस्ट कह रहे हो? हाँ, लॉन्गेस्ट पाथ यानी कि वो पाथ जिसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा आ रहा हो। इज दैट क्लियर? तो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन अगर मैं देखूं तो मेरे पाथ 1 2 3 4 5 और F का आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का पाथ है वो ही मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन का मिनिमम ड्यूरेशन होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, तो अपन को क्या कंक्लूजन निकला यहां पे? वी कैन कंक्लूड दैट path of longest duration is the minimum time for project completion. Path of longest duration is the minimum time for project completion. This path is known as critical path. This path is known as critical path, and activities on this path, activities on this path are known as critical activities. Activities on the path are known as the critical activity. अभी critical क्या होता है? हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे होता है इंटेंसिव केयर यूनिट ICU। वहां पे हम उस पेशेंट को रखते हैं जो कि क्रिटिकल होता है। तो क्रिटिकल मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मतलब इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। करेक्ट है? तो एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज। इसका मतलब मेरे को अपने पूरे रिसोर्स का पहला इस्तेमाल इन क्रिटिकल एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में करना है।
अगर कोई हॉस्पिटल है उसमें जो आईसीयू में पेशेंट है उसको सबसे अच्छे रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे को अपनी एक्टिविटीज जो कि क्रिटिकल है उन पे अपने रिसोर्सेज को पहले यूटिलाइज करना है। करेक्ट है। अभी यहाँ पे अपन देख लें तो एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे जो आ रही है, ये एक्टिविटी क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है और ये क्रिटिकल है। जिसको मैंने सर्कल किया है वो सारी एक्टिविटी क्रिटिकल है। करेक्ट है। एक्टिविटी 5 और 7 क्रिटिकल नहीं है। राइट बच्चों, एक्टिविटी 5 और 7 को आप देखो, ये इवेंट है, ये इवेंट कब स्टार्ट होगा? 30 दिन के बाद इवेंट 2, ये स्टार्ट होगा 50 डेज के बाद, ये स्टार्ट होगा 50 + 15 65 डेज के बाद, और ये स्टार्ट होगा 80 डेज के बाद। इवेंट 5 पे हम पहुंचेंगे 80 दिन के बाद। ठीक है। अब एक्टिविटी 5, 6 और 7 को मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के कितने दिन बाद शुरू कर सकता था? अर्लीस्ट 80, क्योंकि एक्टिविटी 5, 6 और 7 तभी स्टार्ट होगी जब मैं इवेंट 5 पे पहुंचूंगा, और इवेंट 5 पे पहुंचने का जो अर्लीस्ट टाइम है वो 80 डेज है। ठीक है। अब भैया 80 दिन तक पहुंचते पहुंचते मेरे जेब में पैसे इतने बचे नहीं, या मेरे पास में इतना वर्कफोर्स नहीं है अभी कि मैं एक साथ में ये तीनों एक्टिविटी को चालू कर सकूं। तो क्या मैं 80 दिन के बाद किन्हीं एक्टिविटीज को कुछ दिन के लिए डिले करने का सोच सकता हूं? किन्हीं एक्टिविटीज को मैं डिले करने का सोच सकता हूं। मान लो अगर मैं एक्टिविटी 5 को डिले कर दिया, ठीक है, 80 दिन पे मैं एक्टिविटी 5 को शुरू कर सकता था, लेकिन मैं 5 एक्टिविटी को 80वें दिन शुरू नहीं किया, मैं 90 डेज पे शुरू किया। तब भी ये एक्टिविटी जो 5 थी वो 100वें दिन खत्म हो जाएगी। करेक्ट है। सपोज मैं एक्टिविटी 7 को 5 दिन डिले कर दिया, 85 डे पे शुरू किया, मेरा प्रोजेक्ट 100 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर मैं एक्टिविटी 6 को डिले कर दिया 2 दिन, तो क्या होगा? एक्टिविटी 6 को अगर मैं 2 दिन डिले कर दिया तो जो मेरा प्रोजेक्ट 100 दिन में खत्म हो सकता था, अब उसको 102 दिन लगेगा खत्म होने में। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो बच्चों, क्रिटिकल एक्टिविटी, अच्छा, अब हॉस्पिटल में अपन रहते हैं तो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, लेकिन क्या बाकी के वार्ड्स नहीं होते? क्या होते हैं ना। स्पेशल केयर अपने को क्रिटिकल एक्टिविटी को देना है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एक्टिविटी को अपने को इग्नोर करना है, उसको भी हमको कंप्लीट करना है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो जब आप नेटवर्क ड्रॉ करते हो तो जो खूबसूरती है इसकी कि आपको ये मालूम चल जाता है कि यार ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से प्लान कर सकता हूँ अपने रिसोर्सेस उस एक्टिविटी को सही टाइम पे खत्म करने के लिए। जबकि जो एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे नहीं आ रही हैं, उन एक्टिविटीज को आप कुछ दिन डिले कर सकते हो ताकि आप क्रिटिकल एक्टिविटीज को डिले ना होने दो, और जो एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ में नहीं आ रही है उसके लिए अपने पास कुछ टाइम बच जाता है ताकि अपन रिसोर्सेज कलेक्ट कर सके और वो एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके। इज दैट क्लियर? तो मेरे को अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालना है तो सबसे पहले मेरे को प्रोजेक्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क में अब इनिशियल से फाइनल तक ज्वाइन करने वाले सारे पाथ मैं कैलकुलेट करूंगा। इज दैट क्लियर? और उनमें से जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ। इज दैट क्लियर? उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ, और उस पे आने वाली सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? तो चलिए कुछ प्रॉब्लम हम देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ
critical path first using observation to find all the path connecting initial event to final event। तो जो पहला तरीका है जो कि गेट में आपको काम आने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो अगर क्रिटिकल पाथ निकालना है तो जितने भी पाथ बन रहे हैं इनिशियल और फाइनल के बीच में वो सब कैलकुलेट करने हैं, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, तो बाय ऑब्जर्वेशन 1-2 मिनट लगेगा आपको, सारे पाथ आप फाइंड आउट कर लोगे। दूसरा, ये जो मेथड है सारे पाथ फाइंड आउट करने का, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और ये जरूरी है मेरे को जानना जब मेरे को प्रोजेक्ट को क्रैश करना होता है। क्रैश करना होता है कि अभी मेरा प्रोजेक्ट जो था वो 100 दिन में खत्म हो रहा था, लेकिन अगर मैं ज़्यादा पैसे लगाऊं, अपने लेबर से एक्स्ट्रा टाइम करवाऊं, तो मैं शायद 100 का 90 दिन में भी खत्म कर सकता हूं। तो जब मेरे को प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम करना होता है, यानी कि प्रोजेक्ट को क्रैश करना होता है, वो कंडीशन निकालने के लिए मेरे को जितने भी पाथ बन रहे हैं, उस समय सिर्फ क्रिटिकल पाथ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस समय जितने भी पाथ बन रहे हैं वो सारे पाथ मेरे को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अभी मेरे को अगर सिर्फ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है, तो अगर n नंबर ऑफ पाथ बन रहे हैं तो उनमें से जो लॉन्गेस्ट पाथ है मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को कम करना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो क्या होगा, क्रैशिंग का मतलब क्या होता है, अभी मेरे पास में 3 पाथ बन रहे हैं, एक का ड्यूरेशन आ रहा है 100, एक का ड्यूरेशन आ रहा है से 98, और एक का ड्यूरेशन आ रहा है से 80। करेक्ट है? व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? कितना? 100 डेज। ठीक है, अभी आपको कहा गया है कि भैया आप इस प्रोजेक्ट को ना एक काम करो, आप 95 डेज में कंप्लीट करो। ठीक है, उस समय हम लोग क्या गलती करते हैं, हम ये सिर्फ पहला पाथ पकड़ लेते हैं और इसको 5 दिन कम करके इसको कर दिया 95 डेज। प्रॉब्लम सॉल्व। ये जो पाथ 1 100 दिन का था, इसकी ड्यूरेशन घटा के इसमें से कोई एक्टिविटी मैंने कंसीडर कर ली जिसमें 10 दिन लग रहा था, मैं उसको 5 दिन में खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ये 95 दिन हो गया। हो गई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं हुई भैया, क्योंकि अब ये जो है 98 दिन, ये मेरा क्रिटिकल पाथ बन चुका है। मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अभी 95 डेज नहीं हुआ है, इट कुड बी 98 डेज। इज दैट क्लियर? तो जब आप प्रोजेक्ट को क्रैश करते हो ना, यानी कि जब मेरे को प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम करनी होती है, तो मेरे को सारे पाथ पता होने चाहिए, क्योंकि उस समय सिर्फ आप क्रिटिकल पाथ को लेके चलोगे तो आप क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस कर दोगे, लेकिन एट दैट टाइम यू विल नॉट कम टू नो कि भैया दूसरा वाला जो पाथ था ये अब क्रिटिकल बन चुका है। यू गॉट अ पॉइंट? तो पहला तरीका जो आपने को यूज करना है, जो गेट में नॉर्मली सॉल्व हो जाता है, ऑब्जर्वेशन अप्लाई करो, कितने सारे पाथ बन रहे हैं वो सारे पाथ को फाइंड आउट कर लो, तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो क्रिटिकल पाथ होगा। इज दैट क्लियर? जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाथ बन रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम सारे इवेंट का अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो अपन बाद में करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितने भी पाथ बन रहे हैं इसका कैलकुलेशन मेरे लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या होगा कि मेरे को क्रिटिकल पाथ मालूम ही चल जाएगा, और दूसरा जब मैं क्रैशिंग करूंगा, क्रैशिंग के टाइम पे मेरे को सारे पाथ मालूम होने चाहिए, क्योंकि क्रैशिंग के टाइम पे अगर मैं सिर्फ क्रिटिकल पाथ को लेके चलूंगा तो मैं क्रिटिकल पाथ को तो 100 का 95 कर दूंगा, पर शायद ये पाथ 2 जो था वो 98 का 98 ही रहे, या ये शायद ये भी रिड्यूस होके 1 दिन कम हो जाए।
मान लेते हैं कि मैं इसको 95 कर दिया और ये 98 ही रहा, तो मेरा तो पूरा मेहनत बेकार हुआ, मेरा प्रोजेक्ट 95 दिन में खत्म होगा नहीं, वो 98 दिन में खत्म होगा। बात समझ में आ रही है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए तो फिर एक आध क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। दिख रहा है? चलिए, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें आपने नेटवर्क को ड्रॉ करना है। नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद आप सारे पाथ को कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सारे पाथ मिल गए तो फिर आप क्रिटिकल पाथ मिल जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फटाफट सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले तो जो कंडीशंस मेरे को दी हुई हैं उसको अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक्टिविटी डी तब ही स्टार्ट होगी जब एक खत्म हो जाएगी। करेक्ट है? तो मैं अपना एक स्टार्टिंग इवेंट पहले बना लेता हूँ। मैं अपना एक स्टार्टिंग इवेंट बना लेता हूँ 1। अब 1 से कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं शुरू हो सकती है? वन से क्या मैं एक्टिविटी ए को शुरू कर सकता हूं? चलो डी को स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं, डी नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि डी को स्टार्ट करने के लिए ए खत्म होना जरूरी है। तो डी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा। डी ई एफ नहीं होगा। उसके बाद बच गया आपका जी एच आई। जी कहाँ पे स्टार्ट होगा? जी जो है वो सी पे पहले स्टार्ट होगा और सी का कोई तो जी भी स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका कोई प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। जिस भी एक्टिविटी का कोई प्रीडिसेसर होगा वो स्टार्टिंग इवेंट से स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी एक्टिविटी का कोई प्रीडिसेसर है तो वो एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब उसके पहले वाली एक्टिविटी खत्म हो चुकी होगी। तो जी एच आई को मैं स्टार्टिंग इवेंट पे स्टार्ट नहीं कर सकता। करेक्ट है? अब बच गई मेरे पास एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी। ए बी और सी। क्या सी का कोई प्रीडिसेसर है? सी की कहाँ पे लिखा हुआ है? सी यहाँ पे लिखा हुआ है। और सी का मेरे को 2 सक्सेसर मिल रहे हैं, लेकिन सी का भी मेरे को कोई प्रीडिसेसर नहीं मिल रहा। इज इट क्लियर? तो अब इवेंट 1 से मैं 3 एक्टिविटी को स्टार्ट कर लेता हूं। ए बी सी। करेक्ट है? अब ए बी सी, इसके बाद आ रही है एक्टिविटी डी। हाँ, डी का कंडीशन है डी विल बी स्टार्ट व्हेन ए विल बी कंप्लीटेड। तो ए के कंप्लीट होने के बाद हम डी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ई की बात करें तो ई कहाँ है भाई? ए के खत्म होने के बाद मैं एक्टिविटी ई को भी शुरू कर सकता हूँ। राइट? ई हो गया, ई तक पहुंच गया हूं मैं। ई के बाद अब आया एफ। एफ को स्टार्ट करने के लिए मेरा एक्टिविटी डी खत्म होना चाहिए। एफ हो गया। अब आया जी एच और आई। जी एफ डी के बाद है ना? अच्छा, एफ डी के बाद भी है नहीं। एफ यहाँ पे देखो, एफ के पहले डी खत्म होना चाहिए, ठीक है? और एफ के पहले
बी भी खत्म होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये जो एक्टिविटी बी है इसको आप क्या करोगे, ये जो मैंने ये जो एक्टिविटी बी है ये इवेंट जो मेरे को मिला 1 2 3 इस इवेंट पे मेरी दोनों एक्टिविटी बी और डी खत्म हो जा रही है, बी और डी खत्म हो जा रही है। और एक्टिविटी ई का क्या कहानी है, ई कहाँ है? ई जो है वो ए के खत्म होने के बाद शुरू होगी। तो यहाँ से मैं एक्टिविटी ई को निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं एक्टिविटी ई को निकाल सकता हूँ। और ई के बाद एफ को, एफ के दो प्रीडिसेसर हैं डी और बी। एक्टिविटी जी का एक प्रीडिसेसर है, ये एक्टिविटी जी आ गई, ये एक्टिविटी एफ आ गई। डी ई एफ जी। इसके बाद एक्टिविटी सी के एंड होने पे एच शुरू हो सकती है, सी के एंड होने पे एच शुरू हो सकती है और एच का कोई और प्रीडिसेसर नहीं है। तो यहाँ से मैं एक्टिविटी एच को निकाल देता हूँ। एक्टिविटी एच, अब एक्टिविटी एफ जो है वो इसके खत्म होने के बाद एक्टिविटी आई शुरू होगी। एफ और जी के खत्म होने पे आई शुरू होगी। हाँ जी बोलिए। ब्राइट नहीं दिख रहा है। जी एक्टिविटी एच का क्या कहानी है भाई? एच जो है वो सी के बाद शुरू हो रही है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है, हवा में थोड़ी ना एक्टिविटी घूमती रहेगी। ये एक्टिविटी ई, आई और एच, इनके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है, करेक्ट है? इनके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है। इज दैट क्लियर? इनके बाद अगर कोई एक्टिविटी नहीं है तो ये जाके एक क्लोजिंग इवेंट पे खत्म होंगे। तो ये तीनों एक्टिविटीज जो है क्या कौन सी है? ई, आई और एच, ये तीनों जाकर एक इवेंट पे क्लोज होंगे। ठीक है? अरे एक बार जब नेटवर्क आप बना लेते हैं तो यहीं पे काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि आप हो सकता है कि बीच में कोई स्टेटमेंट आप भूल गए हो जिसका आपने ध्यान ना रखा हो। इज दैट क्लियर? तो जब आप नेटवर्क बना लेते हैं तो फिर से आप एक बार क्रॉस चेक करिए कि जो जो कंडीशन दी हुई है क्या वो सारी कंडीशन मेरा नेटवर्क फुलफिल कर रहा है। उसके बाद ही आप कंफर्म करेंगे। एक बार तो आपने नेटवर्क रफली ड्रॉ कर लिया, अब जाके आपने चेक करना है कि जो भी कंडीशन है क्या वो सारी कंडीशन मीट कर रही है या मैं कोई गलती तो नहीं किया हूं। तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है। ये मेरे को चलिए जी, एक्टिविटी डी जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए ए के एंड होने के बाद। कहाँ है भाई एक्टिविटी डी?
हाँ, तो डी जो है वो एक्टिविटी ए के एंड होने के बाद स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट फुलफिल हो गया। एक्टिविटी ई जो है वो ए के स्टार्ट होने के बाद एंड शुरू होनी चाहिए, ए के एंड होने के बाद शुरू होनी चाहिए। एक्टिविटी ई कहाँ है भाई साहब? यहाँ पे है एक्टिविटी ई और ये स्टार्ट हो रही है ए के एंड होने पे, तो ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा सही हो रहा है। बी जो बी के एंड होने के बाद एफ शुरू होना चाहिए, कहाँ है भाई बी? ये बी है और बी के एंड होने के बाद एफ शुरू हो रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा ठीक बैठ रहा है। डी के एंड होने पे एफ शुरू होना चाहिए, जी सॉरी, ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा सही जा रहा है। सी के एंड होने पे जी शुरू होना चाहिए, सी के एंड होने पे जी शुरू होना चाहिए। ये मैंने लिखा है जी, तो सी के एंड होने के बाद जी शुरू हो रहा है, ठीक है। सी के एंड होने के बाद एच शुरू हो रहा है, ये भी ठीक है। एफ के एंड होने के बाद आई शुरू होना चाहिए, एफ के एंड होने के बाद आई शुरू हो रहा है, ये भी ठीक है। जी के एंड होने के बाद आई शुरू हो रहा है, ये भी ठीक है। ठीक है, करेक्ट है बच्चों। अब ये जो इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स को नेम करने के लिए देयर इज अ रूल दैट इज नोन एज द फर्गुसन रूल। इवन तो आप चाहो तो रैंडमली आप इवेंट्स की नेमिंग कर दो, लेकिन जो रूल है वो ये कहता है कि सबसे पहले पहला इवेंट नंबर 1 आप उसको देंगे जिसपे कोई भी एक्टिविटी नहीं आ रही। तो ये वाला मेरा इवेंट है, करेक्ट है। ये वाला मेरा इवेंट है, इसको मैंने कर दिया नेम 1, ठीक है। अब 1 से निकलने वाले सारे इवेंट को काट दो, सारी एक्टिविटी को काट कर दो, ए बी और सी। अब वो इवेंट देखो जिसपे कोई एक्टिविटी नहीं आ रही। कौन कौन से इवेंट आए? से पी क्यू आर। मैंने वो इवेंट को अभी मेंशन किया है जहां पे कोई एक्टिविटी नहीं जा रही। क्या मैंने ठीक मेंशन किया है? सबसे पहले वो इवेंट जहां पे कोई एक्टिविटी नहीं एंड हो रही, तो वो मेरे को 1 मिल गया। अब 1 से निकलने वाली सारी एक्टिविटी को मैंने काट दिया। अब मैं उन इवेंट्स की नेमिंग करूंगा जहां पे कोई एक्टिविटी नहीं जा रही। तो मैंने ये इवेंट लिखे हैं PQR। नहीं, गलत है भाई साहब, देखिए ध्यान से। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि मैंने अभी एक्टिविटी ABC को कट किया है, करेक्ट है। लेकिन एक्टिविटी यहाँ पे ये इवेंट Q जो है वहां पे D आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये इसको मेरे को अभी डिलीट करना पड़ेगा। इसको, ये जो मैंने इवेंट लिखा है Q, ये मैं हटा दूंगा। अब ये जो बचा P और Q, तो इसको मैं P और R, इसको मैं रैंडम नंबर दे देता हूँ। इसको मैं रैंडम नंबर दे देता हूँ। इसको मैंने दे दिया 2 और ये हो गया 3। क्लियर? यस नो? अब क्या करेंगे आगे? वन से पहला इवेंट 1 मिल गया। 1 से निकलने वाली सारी एक्टिविटी काट दो। अब कौन कौन से इवेंट आ रहा है जहां पे कोई एक्टिविटी नहीं आ रही? ABC कट चुकी है क्योंकि वो इवेंट 1 से निकल रही थी, ठीक है। अब कौन सा इवेंट है जिसपे कोई एक्टिविटी नहीं आ रही? ये वाला और ये वाला। तो इसको अब रैंडम नंबर आप दे दो, इसको 2 और इसको 3, या चाहो इसको 2 और इसको 3, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब 2 और 3 की नेमिंग हो गई। अब क्या करूंगा? टू और 3 की नेमिंग हो गई। इसके बाद अब क्या करना है भैया? आप 2 और 3 से निकलने वाले सारी एक्टिविटी को क्रॉस करो। तो D क्रॉस हो गई, E क्रॉस हो गई, G और H क्रॉस हो गई,
करेक्ट है। ये क्रॉस करने के बाद क्या ये इवेंट आ रहा है जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं आ रही? नहीं, क्योंकि इस पे एक्टिविटी एफ आ रही है। लेकिन ये जो इवेंट है इस पे कोई एक्टिविटी नहीं आ रही, तो इसको डालो 4। करेक्ट है। तो कौन कौन से नेम हो गए अब? 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 से निकलने वाली सारी एक्टिविटी काट दो। तो अब 1 2 3 4 से निकलने वाली सारी एक्टिविटी कट गई, तो अब कौन सी एक्टिविटी बची? सिर्फ आई। इज इट क्लियर? 1 2 3 4 से निकलने वाली सारी एक्टिविटी कट गई, तो बची एक्टिविटी आई। तो ये वाला इवेंट आ गया इवेंट 5 और ये इवेंट हो गया इवेंट 6। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब अपन एक काम करते हैं। अब जितने भी हमारे पाथ बन रहे हैं वो सारे पाथ को हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला पाथ बना मेरा 1 से मैं गया 2 से मेरे पास ऑप्शन है 4 पे जाने का, 4 से मेरे पास ऑप्शन है 5 पे जाने का, 5 से मेरे पास ऑप्शन है 6 पे जाने का। इज दैट क्लियर? अगला पाथ देखते हैं। 1 से हम गए 2 पे, 2 से अभी हम गए थे 4 पे, और 2 से मेरे पास ऑप्शन है सीधा 6 पे पहुंचने का। इज दैट क्लियर? अब 1 से मैं गया 2 पे, 2 से मैं गया 4 पे। करेक्ट है। 4 से 5, 5 से 6, तो वो मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी। तो इसका मतलब 1 से 2 जाने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो अब अपन जाएंगे 1 से 3 पे चल ले भाई। पहले 1 से 3 पे गए। करेक्ट है। 3 से मैं 5 पे जा सकता हूं, 5 से मैं 6 पे जा सकता हूं। इज इट क्लियर? अभी मैं 1 से गया 3 पे, 3 से मैं गया था 5 पे, लेकिन 3 से मैं डायरेक्टली 6 पे भी जा सकता हूं। तो एक बार मेरे को मिल गया 1 3 और 6। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है? 1 से मैं गया 3 से मैं गया 5 से 6, 1 3 5 6 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। 1 से आया मैं 3 से मैं गया 6, तो अब 3 पे जाने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर हुआ? तो 1 से 3 के सारे पाथ हो गए। अब 1 से 4 पे देख लेते हैं। 1 से 4, 4 से 5 एंड 5 to 6। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अभी 1 से 4 5 6 एक ही पाथ बन रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पे मेरे पास में आ गए 5 पॉसिबल पाथ। 1 2 3 4 एंड 5। व्हाट इज द लेंथ ऑफ? सबका लेंथ बताते जाओ। 1 2 4 5 6 क्या लेंथ आ रहा है? 44 डेज। 1 2 6 का 24। 1 3 5 6 का 25। 1 3 6 22। 1 4 5 6 36। ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है यहां तक? तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिल गया इतना काम करने से। मेरे को मिला कि नहीं मिला? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट? What is the duration of project? The duration of project is 44 days. ठीक है? और कुछ मालूम चला? क्रिटिकल पाथ मिल गया तभी तो 44 डेज मिला। वो तो मिल चुका था, तभी 44 डेज मिला मेरे को प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। पहले तो क्रिटिकल पाथ ही मिला, उसके बाद 44 डेज मिला। करेक्ट है?
और कुछ मालूम चला? क्या मेरे को मालूम चला कि कौन सी एक्टिविटी को मैं डिले नहीं कर सकता? मिला? द एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी डिलेड। मिला? वो एक्टिविटी जो क्रिटिकल पाथ पे आ रही है उसको हम डिले नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो हमको क्रिटिकल एक्टिविटी मिल गई। कौन कौन सी एक्टिविटी क्रिटिकल है? कौन सा पाथ आया था? 1 2 4। ए आया क्रिटिकल, डी आया क्रिटिकल, डी के बाद एफ आ रहा है और आई। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ बोलो। नंबरिंग की लॉन्ग नेटवर्क है तो नंबरिंग का इंपॉर्टेंस है, नहीं तो आप रैंडम नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबरिंग का कोई इंपॉर्टेंस एज सच नहीं है, क्योंकि नंबरिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि नंबरिंग में मैं प्रॉपर कर लेता हूं तो मेरे को पाथ फाइंड आउट करने में गलती होने की संभावना कट जाती है। गलती होने की संभावना मेरी कट जाती है। एज सच अगर छोटा नेटवर्क है तो नंबरिंग का कोई खास इंपॉर्टेंस मेरे लिए नहीं है, राइट। मैं रैंडमली नंबरिंग कर सकता हूं। चलिए, तो अभी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई इतना करने के बाद वो ये कि मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 44 दिन हो गया। मेरे को मालूम चला मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी जो आ रही है वो आ रही है ए, डी, ई और आई। एक्टिविटीज ए, डी, एफ एंड आई मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी है। इसका मतलब इन एक्टिविटी को डिले नहीं किया जा सकता। एम आई करेक्ट? एक्टिविटी बी, सी, ई, जी, एच ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो मेरे को इतना मालूम चला कि मैं इन एक्टिविटी को डिले कर सकता हूं। ठीक है, क्या नहीं मालूम चला? कितना डिले कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे लिए बहुत खुश होने वाली बात नहीं है कि मेरे को इतना मालूम चल गया कि इसको मैं डिले कर दूंगा, लेकिन मेरे को ये भी तो मालूम होना चाहिए कि इन एक्टिविटीज को हम मैक्सिमम कितना डिले कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वी कैन डिले दीज एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो किसी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं उसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लोट ऑफ दोज एक्टिविटीज। उसके लिए हमें फ्लोट निकालना पड़ेगा, और फ्लोट निकालने से पहले हमको सारे इवेंट्स का अर्लीस्ट और लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में हम उसको करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को हीट ट्रांसफर का शीट व्हाट्सएप में मिला है। व्हाट्सएप पे काम चल जाएगा? रिक्वायर अ प्रिंट आउट? चल जाएगा। तो उसमें मेरे ख्याल से 20-22 क्वेश्चन होंगे। तो बाकी तो कंडक्शन के सिंपल क्वेश्चन है, उसको आप घर में ट्राई करिएगा। अभी आप एक काम करेंगे कि फिन्स के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं फिन के। ठीक है, तो अभी हो रहा है 10:50। 10 मिनट का आप लोग ब्रेक लेना चाहते हैं तो 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, एंड देयर आफ्टर 45 मिनट्स फॉर अटेम्प्टिंग द 7 क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? तो अभी हो रहा है 10, 11, 30, 11:30 पे स्टार्ट करेंगे। मतलब आप 10 मिनट बाद स्टार्ट कर लेंगे, मैं 11:30 पे स्टार्ट करूंगा। 40 मिनट का टाइम है आपके पास, 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, फिर 11:30 पे आप लोग अभी करेंगे 10 मिनट का ब्रेक लेके ना। कम से कम मेरे आने से पहले सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होने चाहिए, सो दैट कि मेरे को क्वेश्चन पढ़ाने में, समझाने में टाइम ना वेस्ट करना पड़े। जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं अटेंड करिए, फिर बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए।